दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, युद्ध में परमाणु बम लेकर आया रूस, तो बेलारूस ने मारी रूस के साथ एंट्री। इधर तानाशाह किम जोंग ने परमाणु योद्धा रूस से लेकर उत्तर कोरिया तक विश्व युद्ध के दिए संकेत। दोस्तों, इन दिनों विश्व पर तीसरे विश्व युद्ध के बादल छाए हुए हैं। एक और जहां रूस यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को युद्ध में लाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं अब रूस की मदद करने के लिए एक और देश रूस की मदद के लिए आगे आने वाला है। वहीं यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका अपने बॉम्बर को उतारने वाला है। कहने का मतलब ये है कि अब ये युद्ध दो देशों के बीच ना रहकर विश्व युद्ध में तब्दील होने जा रहा है। और अब ये मामूली युद्ध नहीं बल्कि न्यूक्लियर वॉर होगा, जिसकी आग भारत तक आएगी। भारत इस युद्ध में आहत भी होगा और प्रभावित भी होगा। वहीं दोस्तों, ऐसा ही एक और तनाव देखा जा रहा है उत्तर कोरिया में, जहां पर अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन उत्तर कोरिया ने भी न्यूक्लियर हथियार निकाल लिए हैं और इस इलाके में भी तबाही बरसने वाली है। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या इसी महीने शुरू हो जाएगा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल? क्या भारत भी शामिल होगा इस शुरू होने वाले महायुद्ध में? क्या भारत भी निकालने वाला है अपनी घातक मिसाइलों को? विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत कौन से देश की तरफ रहेगा? दोस्तों, ये सवाल इसलिए क्योंकि जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब अमेरिका ने ये कहा कि इस युद्ध के दूरगामी परिणाम भी निकलेंगे, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव भारत को होगा। और ऐसा हुआ भी। भारत ने इस युद्ध के दौरान तेल के खेल का सामना किया और अमेरिका के भयंकर दबाव का भी। लेकिन दोस्तों, भारत ने इस आपदा को अवसर में तब्दील किया और भारत को फायदा हुआ। हालांकि दोस्तों, यहाँ बात करेंगे रूस और यूक्रेन की, साथ में उत्तर कोरिया की। तो दोस्तों, फिलहाल रूस ने यूक्रेन के सीमावर्ती 4 इलाकों पर कब्जा करने के लिए एक और जहां अपने न्यूक्लियर हथियार निकाल लिए हैं, तो वहीं अपने एक और दोस्त देश बेलारूस को अपने साथ कर लिया है। यानी अब इस युद्ध में कुल 3 देश शामिल होंगे। वहीं इस स्थिति को देखते हुए अमेरिका भी यूक्रेन के पक्ष में उतरने की कोशिश कर रहा है, वो भी अपने परमाणु हथियार के साथ। यानी विनाश लीला की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। पुतिन के पार्टनर बेलारूस ने ऐलान किया कि उसकी सेना और स्पेशल सर्विस पड़ोसी देशों के किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए तैयार है। बेलारूस को लेकर पिछले हफ्ते ही कहा गया था कि बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में रूस के समर्थन में अपनी सेना को प्रतिबद्ध कर सकते हैं। रूस के लिए बेलारूस क्या कर सकता है, ये इस बात से ही समझ लीजिए कि बेलारूस यूक्रेन पर परमाणु बम भी फायर कर सकता है, क्योंकि बेलारूस और रूस के बीच काफी गहरी दोस्ती है। बेलारूस के तानाशाह राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको रूसी राष्ट्रपति के करीबी दोस्त हैं। दुनिया के लिए सबसे टेंशन वाली बात यह है कि पुतिन ने परमाणु बल को युद्धाभ्यास करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद नाटो अलर्ट पर है, जिसके चलते बेलारूस की सेना काफी तेजी के साथ तैयारी कर रही है और सैन्य गतिविधियों की स्पीड काफी ज्यादा है। रूस के साथ नॉर्थ कोरिया भी है तैयार, कभी भी न्यूक्लियर मिसाइल होगी फायर। दोस्तों, बेलारूस के विदेश मंत्री ने अपने बयान में कहा कि उनका देश यूक्रेन की तरफ से किसी भी उकसावे का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति कई बार युद्ध में रूस का समर्थन करने की बात कह चुके हैं और राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यूक्रेन सीमा के पास रूसी सेना के साथ सैनिकों को तैनात करने का आदेश भी जारी कर दिया। वहीं दोस्तों, इनके अलावा उत्तर कोरिया भी दुनिया पर मिसाइल अटैक करने के लिए तैयार हो रहा है। तानाशाह किम जोंग उनके फाइटर जेट मिसाइलों से लैस होकर गरज रहे हैं, जिसके कारण कोरियाई प्रायद्वीप में भारी तनाव पैदा हो गया। यहाँ पर भी ऐसे हालात बन रहे हैं जिससे लग रहा है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच कभी भी भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। स्थिति कितनी नाजुक है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि तानाशाह के जवाब के लिए साउथ कोरिया ने भी उत्तर कोरिया को अब जवाब देना शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया के 10 फाइटर जेट के सीमा के पास आने पर दक्षिण कोरिया ने भी अपने लड़ाकू विमानों को भेज दिया है, जिसके जवाब में उत्तर कोरिया ने मिसाइल फायर कर दिया है। क्या करने वाला है तानाशाह किम जोंग उन? अमेरिका तक निशाना लगा रहा है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, उत्तर कोरिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर पूर्वी समुद्री तट से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। उत्तर कोरिया की इस हरकत को लेकर दक्षिणी कोरियाई सेना ने कहा कि बढ़ते तनाव के बीच परमाणु सशस्त्र देश के तानाशाह किम जोंग उन ने छोटी दूरी की एक नई घातक मिसाइल दागी है। उत्तर कोरिया के खतरनाक इरादों ने कोरियाई प्रायद्वीप में काफी तनाव पैदा कर दिया है। वहीं जानकार बताते हैं कि तानाशाह किम जोंग उन परमाणु बम का परीक्षण कर सकते हैं।
दक्षिण के संयुक्त प्रमुख स्टाफ ने कहा कि दक्षिण कोरिया ने पूर्वी और पश्चिमी तटों से समुद्री बफर जोन में करीब 170 राउंड तोप के गोले दागे। दूसरी तरफ साउथ कोरिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने तनाव बढ़ाने के लिए नॉर्थ कोरिया की कड़ी निंदा की है। उन्होंने तानाशाह किम जोंग उन के कदमों को 2018 के द्विपक्षीय सैन्य समझौते का उल्लंघन बताया, जो सीमा क्षेत्र में शत्रुतापूर्ण कृत्यों पर प्रतिबंध लगाता है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि गोलीबारी ने संघर्ष को रोकने के लिए जमीन और समुद्री सीमाओं के साथ बफर जोन और सीमा के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाए थे। समाचार एजेंसी योनहाप के अनुसार उत्तर कोरिया की ओर से इससे पहले 4 अक्टूबर को एक मिड रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की गई थी। इससे पहले दिन में दक्षिण कोरिया ने कहा कि उत्तर कोरिया के 10 सैन्य विमानों ने दोनों देशों को विभाजित करने वाली सीमा के करीब उड़ान भरी। JCS ने कहा कि 10 उत्तर कोरियाई विमानों को कोरिया सीमा क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में सैन्य सीमांकन रेखा के उत्तर में लगभग 25 किलोमीटर और उत्तरी सीमा रेखा के उत्तर में लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर उड़ते हुए पाया गया। वहीं उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार पूर्वी सागर में अमेरिका की परमाणु शक्ति संपन्न US रोनाल्ड रीगन सबमरीन की तैनाती के बाद सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन प्रतिबंध के बावजूद लगातार मिसाइल टेस्टिंग कर रहे हैं। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने नॉर्थ कोरिया पर परमाणु और बैलिस्टिक हथियारों की टेस्टिंग को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके बावजूद लगातार मिसाइल टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके पहले 25 सितंबर, 28-29 सितंबर को एक मिसाइल दागी गई थी। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि यदि विश्व युद्ध शुरू हो भी जाता है तो भारत को क्या करना चाहिए? युद्ध को रोकना चाहिए या फिर रूस जैसे दोस्त देशों के साथ अपनी सेना भेजकर मदद करनी चाहिए? जो भी हो, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर जरूर बताएं।